राम राम जी। अभी हाल ही में एक घटना घटी है बरेली में। एक लड़की गई जिम में अपना पेट और वेट कम करने के लिए। उसने कहा मैं अपना पेट और वेट कम करती हूँ और उसके लिए उसने जिम ज्वाइन किया। अब जिम में क्या होता है, जिम में दो भाई मिलते हैं जो जिम चलाते थे। उन्होंने उसके साथ अपना डेली अपना अभ्यास कराना स्टार्ट किया। और एक सामान्य सी बात है भाई, अगर जिम में जा रहे हो तो टचिंग तो होनी है, बिना टच कराए कैसे। और जब दूसरा की प्रवृत्ति ही ऐसी हो कि वो चाहता ही टच करना है, तो फिर उसमें कोई किसी को क्या दोष देगा। तो मेरा कहना ये है कि वहाँ पर गई उस लड़की को प्री वर्कआउट, एक प्री वर्कआउट का बहुत बड़ा वो चल रहा है कि प्री वर्कआउट के नाम पर उसको उसके जो लिक्विड था उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर और दोनों भाइयों ने उसके साथ रेप किया। उसके बाद वीडियो बने, ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चला। उसके बाद क्या होता है, फिर वो लड़की जब त्रस्त हो जाती है, परेशान हो जाती है, फिर वो पुलिस में जाते हैं। उसके बाद उन दोनों को अरेस्ट किया जाता है। मेरा कहना ये है कि भाई आप पेट और वेट कम करने के लिए जिम में जाते क्यों हो? आपके पास घर नहीं है? अरे यार मैं एक उप निरीक्षक के पद पर हूँ और मैं कभी जिम नहीं गया। मैं लखनऊ में रहा पहले एज ए कांस्टेबल, तो वहाँ पर भी मैं कभी जिम नहीं गया। ऐसा नहीं कि हाँ आप कहोगे जिम नहीं गया तो आपको क्या पता जिम का क्या लाभ है क्या नहीं। जाकर देखा मैंने कि हाँ जिम। और अब भी मेरे पास में कई जिम है, थाने के पास में है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, वहाँ पर कई जिम है। लेकिन नहीं, मैं नहीं जाता। क्यों? एक तो समय की क्षति है। अगर आप जाओगे तो उसमें कुछ समय पहले जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। और वहाँ पर अगर जिम बंद है या कुछ है, अब गर्मियों में एसी नहीं चल रही तो परेशानी। तो भाई मैं करता हूँ अपना घर पर अभ्यास, और फिट ही तो रहना है। कोई बॉडी बिल्डर तो नहीं बनना। किसी को बॉडी बिल्डर बनना है भाई वो जाके कर ले, कितने बड़े बॉडी बिल्डर बनना है। तो बाकी सबको फिट ही रहना है और सबसे अच्छा है फिट ही रहना। तो अपना घर पे करो 1-1.5 घंटा का अभ्यास। मैंने 10-11 ऐसी जो व्यायाम है या दंड बैठक हैं वो बताई हैं मैंने। आप वो करो तो उससे आपका समय, पैसा, चरित्र, सम्मान सब कुछ बचेगा। वरना जाओ जिम में। अभी कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि जिम में एक जो भी जहाँ पर महिलाएं भी अगर सीखती हैं जिम जाकर, तो वहाँ पर एक लेडीज ट्रेनर होगी। लेकिन कहाँ हो रही है, लेकिन महिलाएं भी वहाँ जा रही हैं। तो मेरा ये कहना है, छोटी छोटी बच्चियों को जाते देखा 16-17 साल की, और कपड़े देखे उसमें कैसे पहन के जाते हैं, बिल्कुल स्किन कलर वाले और इतने टाइट कपड़े। अरे तो तुम तो अपने आप ही न्योता दे रहे हो। तो ये मैंने 10-11 एक्सरसाइज बताई। इससे पहले आप अपनी जो सामान्य पीटी होती है वो करो वर्कआउट में। उसके बाद योगा कर सकते हो, बहुत है, प्राणायाम, कपालभाति, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो करो। डंबल ले लो ना अपने भाई, अपने घर पे डंबल ले लो। क्यों समय, जिम जाओगे, जाने में कुछ समय लगेगा, फिर आओगे आने में समय लगेगा। आने इतनी देर, 15-20 मिनट। मैंने कई बार, एक आध बार मैं गया भी जिम, तो मैंने जाकर इस चीज़ पे विचार किया, अरे यार इससे तो अच्छा मैं अपने घर पर कर लूँ, जिस समय चाहो उस समय कर लो। वहाँ पे जाओगे भीड़ में, अच्छा कुछ सेट का नंबर नहीं आ रहा तो उसमें खड़े रहो। तो जिम ना जाओ, अपना ये चीज़ें करो। और क्या लेते हैं वो, प्री वर्कआउट। अरे 25-25 साल के लड़के, मेरी साथ का लड़का, आज से 5-6 साल पहले की बात है, वो वहाँ पे लखनऊ में था तो वो प्री वर्कआउट। अरे यार तुम्हें इस आयु में प्री वर्कआउट की आवश्यकता पड़ रही है, तो फिर तुम जिम क्यों जा रहे हो? अगर तुम्हें यही करना पड़ रहा है इस आयु में, तो प्री वर्कआउट किसी प्रकार की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। प्रोटीन लेते हैं और आए दिन इतनी घटना है कि जिम वाला वो मर गया जिम में। इसमें लास्ट में लगाऊंगा मैं क्लिप, उसमें जो जिम वाले भी 1-2 मरे हैं अभी हाल फिलहाल में। तो जिम ना जाओ, अपने शरीर को स्वस्थ रखो। ये फालतू के जो व्यर्थ के इन चक्करों में ना पड़ो कि हाँ वहाँ पर प्री वर्कआउट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं। अपना देसी खाओ, घी दूध पियो, ठीक है। बाकी ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं, ये एक्सरसाइज करो, बिल्कुल फिट रहोगे, ठीक है। राम राम जी। अब ये एक्सरसाइज आप यहाँ से आरंभ कर सकते हैं। यदि 0 से आप करते हैं तो पहले दिन 10-10 के सेट लगाएं, 10-11 के सेट लगाएं। फिर उसके बाद 4-5 दिन बाद अपना अभ्यास जब हो जाएगा तो आप बढ़ाते जाएं 20-20 के, फिर उसके बाद 30-30 के। तो ये 10-11 जो व्यायाम है, एक्सरसाइज हैं, आप इनको करोगे तो पर डे आपका लगभग आध पौन घंटे 1 घंटा लगभग आपका इसमें लग जाएगा। उससे पहले आप
वार्म अप भी करोगे, ठीक है भाई। जिम ना जाओ, देखा है महिला डॉक्टर गई थी, उसके साथ का लाखों रुपए ऐंठ लिए और उसके साथ क्या क्या घटनाएं, और ऐसी बहुत अनेकों घटनाएं घट चुकी हैं। देखो किस तरीके से हाथ को करना है, फिर उसके बाद आपको इस प्रकार से अभ्यास करना है। निरंतर करोगे 1 महीने में बिल्कुल फिट हो जाओगे। देखे गांव के लड़के पेट निकाले पड़े हैं, गांव के लड़के भी 20, 25, 30 साल के लड़के भी। तो कम से कम अपना शरीर को तो फिट रखो। बॉलीवुड सब कुछ गलत सिखाता है, मैं मानता हूँ सब कुछ गलत सिखाता है, लेकिन बॉलीवुड से एक चीज़ अवश्य सीखो। 70 साल के भी अपना शरीर पर ध्यान देते हैं। किस प्रकार से महिलाएं भी इसको कर रही हैं, और सभी महिलाएं, लड़की सभी कर सकती हैं, लड़के सभी कर सकते हैं इसको। तो ये वाले अभ्यास करो, घर पर रहो, फिट रहो। कम से कम तो देखो, मेरे पास इतनी जिम है, मैं नहीं जाता हूँ। तो ये चीज़ें सीखो और अपना घर पर निरंतर अभ्यास करो, 1 महीने में फिट हो जाओगे बिल्कुल। और अपना जो भी ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो भी व्यर्थ की चीज़ें खाते हो, इन्हें मत खाओ, फैटी फास्ट फूड वगैरह। अपना डंबल ले लो अपने सामर्थ्य के अनुसार, उससे अपना अभ्यास करते रहो। आज के समय में जिम जाना समय, पैसा, चरित्र और सम्मान सब कुछ ही दांव पर लगाने जैसा है। और भाई जो पुरुष हैं वो अपने घर की महिलाओं को, लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को क्यों जिम भेज रहे हो? अपने घर पर ही करो ना, क्यों जा रहा हो? मैं बाहर रहता हूँ और किराए पर मकान है, और ये छोटा सा स्थान है, कोई बहुत बड़ा अधिक नहीं है कि हाँ मैं बहुत अधिक मेरे पास स्पेस है, मैं यहीं पे करता हूँ। तो आपके पास कमरा है, सब कुछ है, घर पे पूरा स्थान है, सब कुछ कर सकते हो। जब आप वहाँ पर 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 5-5000 रुपये जब महीने दे सकते हो, तो 1000 रुपये के अपना डंबल घर पे मंगा के करो। भाई मेरे पास तो ये समझो थाने के पास इतनी जिम है, जहाँ रह रहा हूँ वहाँ इतनी जिम है, लेकिन नहीं, मुझे पता है समय, पैसा ये सब वेस्ट ही करना है, क्यों इसको हानि की है, और अपना समय भी बचाओ। तो मेरा सभी से यही आग्रह है, जो भी पुरुष देख रहे हैं अपने घर में, लड़कियां और सभी कर सकती हैं, ऐसा नहीं कोई इसमें अलग से एक्स्ट्रा है कि हाँ नहीं कर सकती। अब ये देखो भाई, अगर इस प्रकार के कपड़े पहन के अगर आप जिम जाओगे तो कैसे दूसरा बंदा हाथ से पकड़ के दूसरी चीज़ कराएगा, हाथ टच भी होंगे। इस प्रकार के अगर कपड़े रहेंगे तो एक स्त्रीत्व और एक पुरुषत्व का भी जो सभी मनुष्य में गुण होता है, तो वो भी तो कहीं भी उसकी भी तो अनुभूति होती है। अगर आप टच करोगे बॉडी को, शरीर को, तो वो भी तो गलत है भाई। तो मेरा तो यही आग्रह है, देखो इस प्रकार के बिल्कुल इतने टाइट कपड़े पहन के एक एक अंग प्रदर्शित हो रहा है उसमें, और आप बाहर जा रहे हो, इससे अपना घर पे करो। सुनो ये सुनो, अब इस प्रकार अगर टीचिंग होती है तो भाई कि आजकल ये जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, किन की वजह से चल रहे हैं? जिम ट्रेनर की वजह से। इन सालों को चाहिए शुगर मॉमी। अभी मेरी ही जिम में एक औरत है, 15 साल का उसका लड़का है, पति नीचे वेट कर रहा है कि मैं अपनी बीवी को जिम से लूंगा, और पत्नी लगी हुई है, जिम वाले के साथ लगी हुई है। और थोड़े दिन बाद क्या सुनने को मिलता है? पति गया, बिल्डिंग सेट कर दी उसकी बीवी ने और उसके जिम ट्रेनर के साथ मिलके। अभी दोनों पकड़े गए हैं और चक्की पीस रहे हैं जेल में। आजकल हमारी फिटनेस को बहुत गलत तरीके से भी लिया जाता है, सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, और कुछ इस तरह के ट्रेनर्स होते हैं जो आपको गलत ट्रैक पे ले जाते हैं। तो मैं हमेशा सबसे यही कहता हूँ, फिटनेस वहाँ तक रखिए जहाँ तक आप उसे एंजॉय करें, क्योंकि आपने रियल लाइफ में
उतना ही फिट रहना है जहाँ से आपकी सेहत सही रहे। सेहत सही रखने के लिए आपको उतनी फिटनेस करनी चाहिए जो आपको ज़रूरत है। आई मीन आप जो अगर दिन आपको खेलने का शौक है तो प्ले अ गेम, अगर आपको सैर करने का शौक है गो फॉर योर हाइक्स, अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है देन डू बॉडी बिल्डिंग, बट डोंट जस्ट सिंपली डू वेट्स बिकॉज वो एक फैट बना हुआ है, वो मत करिए। इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंजॉय करो और कमेंट्स भी दो, लेकिन अच्छे अच्छे कमेंट्स। ये 2.5 किलो का हाथ उठेगा।